अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आई हूँ रिसर्च प्लानिंग प्रोसेस में लिटरेचर रिव्यू का। कल हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन किया था, आज हम करेंगे लिटरेचर रिव्यू। सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा मेरी पूरी वीडियो देखें, इसको लाइक करें और इस पर कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू। तो अब हम लोग आ जाते हैं लिटरेचर रिव्यू पे। कल मैंने जैसे कि आप लोग को बताया था कि ये आप लिटरेचर रिव्यू में करते हैं क्या है कि आप सारे प्रीवियस जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स, जितना भी काम हुआ होता है, आप उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, अपनी रिसर्च के लिए, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हाँ, इसमें क्या है, ये इंटेंसिव स्टडी है। सारी की सारी आप क्या करेंगे, पुरानी स्टडी उठाएंगे। अब वो स्टडी आपकी क्या होगी, वो आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, वो बुक्स भी हो सकती हैं, वो न्यूज़पेपर्स भी हो सकते हैं, मैगजीन्स हो सकते हैं, आप इंटरनेट के सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, जो टीवी शोज़ आप देखते हैं आप वहाँ से भी चीज़ें उठा के देख सकते हैं। ठीक है, सो आप भी बेसिकली सारा लिटरेचर रिव्यू ही कर रहे होते हैं। सो ऑल ओल्ड एंड प्रीवियस स्टडी इज सीन। जितना भी ऑथर्स ने, रिसर्चर्स ने पिछला काम किया हुआ होता है, आप स्टडी कर रहे होते हैं, वो सारा आपका लिटरेचर रिव्यू है। ठीक हो गया। और स्टडी ऑफ वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स हैं, अब आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप उससे रिलेटेड, अब जैसे कि कल मैं आप लोगों को बोल रही थी कि ये कोविड के बारे में बात कर रही थी। कोविड भी एक वेरिएबल है हमारे पास। अगर उसका किसी और पे इफेक्ट हो रहा है या किसी की वजह से इफेक्ट हो रहा है, तो दूसरा भी जो आप एक उठा रहे हैं वर्ड, वो भी हमारे पास वेरिएबल ही है। चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो एम्प्लॉय का काम है, चाहे वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट है, जो भी है वो सब वेरिएबल्स हैं। सो आप सारी जो पुरानी स्टडी करते हैं वेरिएबल्स की, वो हमारे पास लिटरेचर रिव्यू है। बेसिकली हेल्प्स अस इन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि कल हमारा टॉपिक था प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि आपको इसको स्टडी करके, क्योंकि आप सारे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। सो इट हेल्प्स एट ऑल स्टेप्स। जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ, लिटरेचर रिव्यू आपको थ्रू आउट द रिसर्च हेल्प आउट कर रहा होता है। रीड आर्टिकल्स, बुक्स एट्सेट्रा। तो आप इसमें न्यूज़पेपर्स भी देख सकते हैं, आप इसमें मैगजीन्स भी देख सकते हैं, आप इसमें कोई सा भी सोर्स उठा सकते हैं। गिव्स अ थियोरेटिकल बेस आपके पास आ जाती है। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग नेचर ऑफ रिसर्च। रिसर्च की नेचर भी आपको इजीली पता चल जाती है, क्योंकि आप डिफरेंट रिसर्चेस पढ़ रहे होते हो। हर एक में हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ होता है, तो आपके पास सारा अच्छे से आपको पता चल जाता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, लोगों ने क्या किया हुआ है। सो इट गिव्स फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड। अब जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, जो भी आपने फील्ड सिलेक्ट की थी, उसमें कितनी डेवलपमेंट अभी तक हो चुकी है, पहले क्या था अब क्या। इसीलिए तो हम कहते हैं कि प्रीवियस 5 ईयर्स के आप रिसर्च पेपर्स उठाओ, क्योंकि अगर आप उससे भी पीछे 5 साल में जाते हो या फिर उससे भी पीछे में जाते हो, तो उस टाइम ज़ाहिर है उस वक्त के हिसाब से वो रिसर्च हुई हुई होती है। वो चीज़ें आज बहुत चेंज हो गई हुई होंगी, उनमें फर्दर डेवलपमेंट्स आई होंगी, बहुत कुछ हो गया होगा। अब जैसे कोरोना आया था, उस टाइम हमारे लिए ये एक एक्सप्लोरेशन हो रही थी नहीं, ठीक है। तो उस टाइम हम क्या कर रहे थे कि यार समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, क्या वजह हो सकती है कि कोरोना वायरस आया है और कैसे फैलता है, हर चीज़ को कैसे और क्यों पे हम लोग लेके चल रहे थे। अब हमें पता है कि क्या है, इसकी वैक्सीन आ गई है, उस टाइम तो वैक्सीन भी नहीं थी। ठीक है, सो अब टाइम टू टाइम हमारे पास डेवलपमेंट होती जा रही है। जितनी भी बीमारियां होती हैं पुराने वक्तों की उठा लें, किसी टाइम में जो है कैंसर का इलाज नहीं था, किसी टाइम में हमारे पास मलेरिया का इलाज नहीं था। ठीक है, आम फीवर होते थे, वो भी बस मुसीबत बन जाते थे। अब तो हर चीज़ का इलाज है। तो वही बात है कि टाइम टू टाइम चीज़ें डेवलप होती रहती हैं, तो आपको अपने लिटरेचर रिव्यू की वजह से वो डेवलपमेंट्स भी दिखाई देती हैं। कन्वेज रीडर व्हाट। रीडर को क्या कन्वे किया जाता है लिटरेचर रिव्यू के थ्रू? नॉलेज और आइडियाज़। किस चीज़ के जितनी भी रिसर्च हो रही है, कैसे हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे यूटिलाइज करनी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी नॉलेज और नए नए आइडियाज़ भी एक्सप्लोर करते हो, आप देखते हो, वो सब कुछ आपको लिटरेचर रिव्यू में मिल रहा होता है। इसके अलावा आपके टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रेंथ्स होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो सब भी आप आइडेंटिफाई यहाँ पे करते हो। जब गैप्स आप स्टडी करते हो किसी की, या रिकमेंडेशंस पढ़ते हो किसी की रिसर्च में, तो भी आपको काफ़ी कुछ नॉलेज और आइडिया होना शुरू हो जाता है। सो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। लिटरेचर रिव्यू में बेसिकली हम यही कुछ करते हैं, सही है।
सो इट टेक्स टाइम, क्योंकि जाहिर सी बात है आप बहुत सारी रिसर्चेस उठाते हो। शुरू में तो ऐसा होता है कि हम जब रिसर्च पढ़ रहे होते हैं ना किसी का आर्टिकल, हमारे साथ तो यही होता था कि जब हम रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते थे तो हमारे सर के ऊपर से गुजर जाता था, हमें समझ ही नहीं आती थी कि ये क्या है। सो आप मतलब हमें हमारे टीचर दिया करते थे एमएस में, तो वो हमें बस सीधा आर्टिकल्स दे देते थे कि अब आप ये स्टडी करके आओ। पहले तो हमें कुछ समझ ही नहीं आती थी हमें मिला क्या है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वही बात है, जब हमने वो स्टडी करना शुरू किया, 3-4 पेपर्स जब हमने पढ़े थे, तब हमें ज़रा समझ आनी शुरू हुई कि अच्छा ये बेसिकली है क्या, किस पैटर्न में गया हुआ है, ये क्यों है, ये क्या है, मतलब हर चीज़ उसमें एक्सप्लेन हुई हुई होती है। फिर हमारे लिए रिसर्च करना इजी हो गया हुआ था। तो हो सकता है अगर आपने पहले कभी रिसर्च पेपर्स ना उठाए हों तो आपको हो सकता है कि लिटरेचर रिव्यू में डिफ़िकल्टी हो, लेकिन आप उसको स्टडी करते रहो। टीचर्स के लिए भी मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगी, स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स पे, ये जो एमएस की डिग्रीज़ होती हैं, तो इनमें टीचर्स को भी चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स को एक स्पेसिफिक टॉपिक पे मत रखें, इनके हाथों में बस सीधा सीधा रिसर्च पेपर्स पकड़ाया करें उस टॉपिक से रिलेटेड। जितने भी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, आप उनको बस पेपर्स पकड़ाएं कि वो वही स्टडी करें, वहाँ से उनकी बेस बनेगी इसकी, उनको तब पता चलेगा कि रिसर्च हमने किस तरह से करनी है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सबसे पहले तो मेरा फिर से मैं आपको कहूँगी कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।